दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का विनीता ब्लॉग चैनल में। छोटों को प्यार, बड़े अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। तो ये आज है 13 जून और दिन है शुक्रवार का। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और सुबह से ही इतनी तेज धूप है, बहुत तेज धूप है। और जून का महीना है तो धूप तो वैसे रहेगी और गर्मी भी तेज पड़ेगी। तो काम भी हमारे चलते रहेंगे, काम भी नहीं रुकेंगे और धूप अपना काम करेगी, अपन अपना। तो यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है 7 बजे का और ये देखी इतनी तेज धूप हो चुकी है। तो झाड़ू लगाएंगे वहां तक और फिर उसके बाद रख देंगे चाय, क्योंकि बच्चे अभी लेट जगते हैं। तो इसी समय है बच्चों का सोने का, तो मैं उनको जगाती भी नहीं हूँ, सोते रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर चाय पी लेते हैं, चाय रख देते हैं। फिर और भी कितने काम रहते हैं, सारे दिन काम करते रहो, काम कभी खत्म नहीं होते। तो यहाँ पर सबसे शुरू में ब्रश किया, उसके बाद झाड़ू लगाए और वैष्णवी को दे देते हैं दूध, क्योंकि उसको उठने के बाद दूध चाहिए। और फिर उसके बाद फिर थोड़ी बहुत चाय पीती, नहीं तो चाय नहीं पीती है वो। और उसके बाद मिल रही हूँ मैं 10 बजे। तो यहाँ पर मैंने सोचा पहले दाल और सब्जी बना के फिर नहाने जाऊंगी चावल, क्योंकि काफी लेट हो जाता है और रोटी बनाने में बहुत ज्यादा इतना पसीना आता है और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और पंखा है छोटा वाला किचन का, लेकिन उसको चला के रोटी बनाओ तो फिर गैस में हवा लगती है, तो उस वजह से फिर रोटी नहीं सीखती है अच्छे से। तो वो तो कुल मिला के परेशान ही है। तो मैंने सोचा नहा कर आन के और थोड़ी बहुत पूजन करके और पूजन कर देंगे पंडित जी, तो मैं फटाफट से रोटी सेंक लूंगी। सबसे मुश्किल काम है रोटी बनाना। तो यहाँ पे पालक वाली दाल बनेगी, पालक को काट के धुल के रख लिया था, और सब्जी चावल। तो सब्जी भी बनेगी, अभी पहले बना लेते हैं दाल। और ये पालक होगी, जब तक हम पालक पकेगी जब तक मैं चावल को फटक लूंगी। और काम तो इतने पड़े हैं, अभी मुझे गेहूं साफ करना है, लेकिन क्या करें इस गर्मी की वजह से कुछ भी काम हो नहीं पा रहा है। और इतनी गर्मी तो वैशाख और जेठ में नहीं पड़ी और रोहिणी में भी नहीं पड़ी जितनी की अब पड़ रही है। तो यहाँ पर और इसके बाद फिर बारिश होने लगेगी, तो काम तो पता नहीं कब होंगे। तो फटाफट से इसको डाल दी है। और पालक वाली दाल अच्छी भी रहती है और फायदा भी करती है। और वैसे पालक बच्चे खाते नहीं हैं, और वैसे पालक अपन भी नहीं खा पाते हैं, हरी हरी सी लगती है। उसमें क्या आलू मिलाओ या फिर उसकी दाल बनाओ, मूंग की दाल पालक बनाओ, या फिर हमारे यहाँ पर मूंग की दाल नहीं खाते हैं बच्चे, तो इस वजह से तुअर की दाल बनेगी, बन चुकी है और पालक हो रही है। जब तक मैं चावल निकाल लूंगी, तो यहाँ पर चावल फटकूंगी, जब तक हो जाएगी दाल डाल देंगे। और आप सब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए हमारी वीडियो आप कहाँ से देखते हैं और कैसे लगते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कर लेंगे साफ चावल को। और कितना भी करके जाओ, लेकिन रोटी तो नहा कर ही बनाना है। और रोटी बनाने में हालत खराब हो जाती है, और दोनों टाइम रोटी बनती है, क्योंकि गर्म ही सेक लेते हैं। और एक टाइम की 2 टाइम फिर गैस की रोटी अच्छी नहीं लगती इस वजह से। और फिर रखी होती हैं तो फिर खाते हैं, लेकिन नहीं इतना बनाते नहीं हैं। दोपहर में हो जाती हैं और फिर शाम को फिर सेक लेते हैं, तो इस वजह से। और हमारे यहाँ पर दाल चावल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, रोटी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं कहीं दाल चावल खा लेते हैं रोटी ना हो, लेकिन रोटी जरूरी हो। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए पालक हमारी पक गई है, और इसमें डाल देते हैं दाल और बस इसको मिलने देते हैं। जब तक चावल भी चढ़ा देंगे तो साथ ही साथ जल्दी जल्दी बन जाएगा। और फिर उसके बाद खाना पीना के बाद फिर बर्तन गैस कितना काम रहता है। सोचती हूँ बैठे बैठे काम कितना काम कर लिया और कितना पड़ा रहेगा, पता नहीं कितना काम रहता है घर में। और
ये देखिए हमारी कितनी प्यारी देखने में भी लग रही और अच्छी फिर खाने में भी लगी थी। और ऐसे बना लो दाल तो खा भी लेते हैं, डेली वही वही दाल वैसे तो गर्मी भी करती है और पालक ठंडी होती है। तो पालक ठंडी होती है तो फायदा भी करेगी। पालक तो वैसे भी कितनी फायदा करती है, लेकिन अकेली पालक पालक की सब्जी खाओ नहीं तो अच्छी नहीं लगती। इस वजह से आज मैंने बिल्कुल ग्रीन ग्रीन कलर की बना कर रख दी है और बहुत अच्छी भी लगी थी पालक की दाल। और ये देखिए पलट देते हैं इस गंजी में और कढ़ाई को साफ करके उसी कढ़ाई में बना लेंगे आने की सब्जी। और सब्जी बनेगी कच्चे टमाटर की, क्योंकि कच्चे टमाटर तल के बनाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे कच्चे टमाटर की सब्जी अच्छी लगती है। पके हुए टमाटर की तो बिल्कुल ऐसी हो जाती है घिलपन सी, तो वो मुझे पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पर अब सब्जी और बना लेंगे। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, तो इतना सब कुछ हो जाता है ना। और जब एक कोई हो अपने, या फिर बहू हो या फिर बेटी हो या फिर कुछ आने की देवरानी जेठानी सासू कोई भी हो, तो इतना आधा काम एक कर देती और आधा कर देती। एक कान के रोटी बना दो तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती, लेकिन है सब, लेकिन अब क्या बताएं, करना मुझे ही है। तो इस समय इतना अखर जाता है इतना काम करना, क्योंकि गर्मी में। और ऐसा ही होता था पहले, हम जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो मम्मी नरमदारी जाती थी, तो जब तक मेरा आधा हो जाता था और मैं जाती थी जब तक मम्मी का हो जाता था। तो ऐसे में जल्दी जल्दी काम हो जाते। और मैं यहाँ आई हूँ जब से मुझे अकेला ही सब कुछ काम करना पड़ रहा है। और अभी बच्चों की तो कह ही नहीं सकते, अभी छोटे हैं तो क्या करें। इस वजह से मैं सारे दिन काम में लगी रहती हूँ, हेल्पर बिल्कुल भी कोई नहीं है। और यहाँ पर किसी बर्तन वाली को या झाड़ू पोछा वाली को लगा भी लो, तो मैंने लगा कर भी देखी थी पहले, जब ये वैष्णवी हुई थी 2-3 साल पहले जब कोरोना था, तो उस समय बर्तन धुल लेती थी, लेकिन मुझे उतना ज्यादा पसंद भी नहीं आता। वो अच्छे से काम भी नहीं करती, क्या कह के करवाओ तो कर देंगी, लेकिन फिर वही है, अपना घर थोड़ी है, किराए के कमरों में ये सब कहाँ कुछ करवा लूं। ऐसा घर हो जाएगा तब तो मैं लगाऊंगी हेल्पर, क्योंकि मुझसे अब नहीं होता इतना सारा काम। और काफी घर पे ही सब काम भी करने पड़ते हैं, दाल गेहूं। तो इस वजह से इसी साल ग्रेडिंग हुई है, नहीं तो घर पर ही धुलती थी और उसको साफ करती थी। लेकिन इतना सामान इतना सारा कर करके बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, अब बनता ही नहीं। और यहाँ पर ये देखी है शिमला मिर्च बेसन वाली और दाल पालक वाली, कच्ची टमाटर की सब्जी, नींबू और ये सब दाल चावल रोटी तो खा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नहा कर आई थी और अभी मैंने बाल धुले थे, तो मैंने अभी जुड्डा भी नहीं खोला है। तो अभी यहाँ पर बर्तन धो लेंगे। गैस को मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, साफ सफाई। और बर्तन और धुल लेंगे, उसके बाद कपड़े डालेंगे, फिर करेंगे कंघी और फिर थोड़ा लेटेंगे जब तक बच्चों को फिर से भूख लग आई। और लेटेंगे क्या, वीडियो का काम करेंगे। वीडियो का काम करते करते फिर से भूख लग आई, फिर चाय बनाएंगे, फिर कपड़े सूख गए कपड़े लेकर आएंगे, फिर दिया बत्ती की टाइम हो जाएगी, फिर शाम का खाना बनेगा, फिर बर्तन, फिर साफ सफाई। तो ऐसा सारा दिन चलता रहता है। लेकिन 11 बजे रात में सोते हैं और फिर वो ही 5-6 बजे फिर जग जाओ, फिर वही शुरू काम। तो ऐसे काम है हर लेडी के, हर हाउस वाइफ के यही काम रहते हैं और करना तो है ही, तो फिर कर लेते हैं। पहले मैंने सोची कि बर्तन बाद में धुलूंगी, लेकिन फिर पड़े रहेंगे तो वही टेंशन रखी रहेगी। और ये भी है, टेंशन तो रहेगी। और देखिए यहाँ पर लेटी थी और टंकी का पानी भी खत्म हो जाता है, उस वजह से पानी वाले काम जल्दी कर लेते हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। यहाँ पर लेटी हूँ और वीडियो का काम कर रही हूँ।